हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज जैक के द्वारा क्लास 10th का मॉडल सेट 4 जारी किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जितने भी मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। tan 65 बटा कोट 65, इसका आंसर 1 हो जाएगा। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 के लिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सार्वंतर 6 हो, a2 माइनस a1 होता है, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कौन से शांत हैं? तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। संख्या 6, 72 और 120 का मौसा क्या होगा? मौसा इसका 6 होगा। द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो 0 और -2 हो जाएगा। यदि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए नंबर x² - 4x + 1 होगा। यदि विविक्तर d का मान 0 से छोटा हो तो इनमें से मूल क्या होगा? तो जब d का मान 0 से छोटा होता है तो कोई मूल ही नहीं होता है, तो इसका इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? इसका मान h/p होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए आकृति में डी समांतर BC है। निम्न में से AD का मान क्या होगा? तो AD का मान 2.4 हो जाएगा। किसी बिंदु PX की मूल बिंदु 0, 0, 0 की दूरी निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। tan 45 का मान क्या है? तो tan 45 का मान 1 होता है। cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। निम्न में से दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 360 - थीटा बटा 360 πr²। निम्न में से इनमें से गोला का क्षेत्रफल कौन है? तो गोला का क्षेत्रफल 4πr²। वर्ग अंतराल 40 से 60 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो इसका वर्ग चिन्ह 50 हो जाएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा? तो इसका राइट आंसर 3/8 हो जाएगा। किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का होता है, तो ब्लैंक्स आवृत्ति होती है, तो यह शांत आवृत्ति होती है। 22 नंबर क्वेश्चन जो है, द्विघात बहुपद x² + bx + c है और इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। भाजक बराबर भाज्य बटा भागफल ब्लैंक्स होता है, तो इसका राइट आंसर शून्य हो जाएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण ब्लैंक्स हों, तो इसका राइट आंसर बराबर हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और सार्वंतर 2 है, तो अगला पद क्या हो जाएगा? अगला पद इसका 7 हो जाएगा। AP के प्रथम पद a बराबर 7, सार्वंतर t बराबर 3 तथा nवां पद 8, तो an का मान जो है वो 28 आएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे ब्लैंक्स बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा अंतरित होती है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² होता है। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 πh r² r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 × r1 होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।